यार स्कूल भी चल रहा है, स्कूल की पढ़ाई भी चल रही है और साथ में अब ये ओलंपियाड की जिम्मेदारियां भी उठा ली हैं। तो यार टाइम ही नहीं बचा सर, कैसे करें? 7 घंटे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल से आगे फिर कोचिंग की पढ़ाइयां के साथ में ओलंपियाड कर रहे हैं वो हम, और फिर भाई होमवर्क भी तो करना है, रिवीजन भी तो करना है, खाना पीना नहीं खाएंगे तो अरे ये सब चीजें कर ली हमने और रात के बज गए हमारे कितने 10। अब क्या करें? पीछे मोबाइल तो स्क्रॉल करना होता है। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं हम अपना बचपना जो हमारे गोल्डन मेमोरीज जो होती है, हमारा गोल्डन पीरियड जो होता है स्कूल को बोलते हैं, वो हम खो दे रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों के डाउट आए हैं, बहुत से बच्चों ने पूछा है कि सर मैं पूरे टाइम पढ़ता रहता हूं, पूरे टाइम पढ़ती रहती हूं, अपने आप को पूरा इतना बिजी कर लिया कि कहीं बाहर जाने का समय भी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपना बचपना खो दे रहे हैं इन सब चीजों की वजह से? बहुत बड़ा डाउट है। उससे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एनालाइजिंग द साइकोलॉजिकल वेट ऑफ सैक्रिफाइस। भाई आप जिस क्लास में हो, आप हो 8th 9th 10th में, आपने वो जिम्मा उठाया है कि आपको जेई की नीट की तैयारी स्टार्टिंग से करनी, यानी कि पहले से करनी है, बच्चों से एक्स्ट्रा एज लेना है आपको। तो आप कह रहे हो कि नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी को, यही बोल रहे हो हम, ठीक है। फिर आपके दिमाग में डबल ख्याल आ रहा है, डबल ख्याल ये आ रहा है आपके में कि यार मेरे को अपना बचपना भी जीना है, मेरे को भाई पहले से तैयारी भी करनी है, मेरे को आईआईटी में अच्छा कॉलेज या नीट का एकदम टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, और मेरे को अपने दोस्त भी नहीं छोड़ने। तो क्या है, दो नाव का सहारा लेते हुए मैं अपनी सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंच पाऊंगा? जवाब है नहीं। या तो आप अपने दोस्तों के साथ एंटरटेनमेंट कर लीजिए, या आप अपने उस कॉलेज के लिए मेहनत करिए। अब सोच रहे हो कि सर ये तो बहुत ही गलत बात हुई, ऐसे तो फिर हम दोस्त नहीं बना पाएंगे। तो हर चीज को क्या आना चाहिए? मैनेज करना आना चाहिए। आओ उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है भाई 3 पिलर्स ऑफ गिल्ट। क्या होता है? फोमो होता है, सोशल एंजाइटी हो रही होती है कि मेरे दोस्त देखो वो सोशल मीडिया पे, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हैं, वो भाई देखो स्नैपचैट में मेरे को अपनी स्नैप भेज रहा है, वो वाटर पार्क जा रहे हैं, वो अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, वो जा रहे हैं नए नए शहर घूमने, हिल स्टेशन जा रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे पढ़ाई करे जा रहा हूँ। और ये गिल्ट सबसे ज्यादा तब लगता है जब हम पूरी मेहनत से टेस्ट दें और टेस्ट में हमारा स्कोर उतना ना आए जो हमने उम्मीद कर रखी हो। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है, भाई स्कूल वाले टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सीबीएसई वाले टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आईसीएसई वाले की बात कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड की बात कर रहा हूं मैं। बहुत बड़ा लगता है अंदर से, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं कि यार मैं मेहनत कर जा रहा हूं, रोना भी आता है। ऐसी उस एज पे होते हैं हम कि भाई वो जो टीन एज चल रही होती है हमारी, है ना, उस टाइम में मूड स्विंग्स, दिमाग खराब होना, सब कुछ चीजें, नया नया अट्रैक्शन, सारी चीजें हो रही होती है। उसके दौरान हमने जिम्मा उठाया होता है कि भाई हमें ओलंपियाड करना है, और उसमें फिर हमें सबसे बड़ा ये इसलिए बोलते हैं, अगर तुम्हें ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो सोशल मीडिया ऐप से दूर हो जाओ। नहीं होगे तो ये हमेशा ही अच्छी चीजें लगेंगी, तुम इससे दूर हो जाओगे इन सब चीजों से, और उनकी तरफ खींचे चले जाओगे। वो कहते हैं ना, 100 अच्छाइयां करो और एक बुराई करो, तो एक बुराई हावी पड़ेगी उन 100 अच्छाई पे। सेम चीज यहाँ पे भी है भाई। सेल्फ डाउट, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं पढ़ाई कर सकता हूं, क्या मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा भाई? तब बताऊंगा अभी मैं, है ना। एंजाइटी होने लगती है भाई, घबराहट होने लगती है बहुत ज्यादा, समझ नहीं आता क्या करें कैसे करें। तो भाई उससे पहले, है ना, ये क्या है आपका रिफेविंग द सैक्रिफाइस, इन्वेस्टमेंट ओवर लॉस। यू आर नॉट लूजिंग योर चाइल्डहुड, यू आर बिल्डिंग एन एलीट कॉग्निटिव फाउंडेशन। देखो समझो, आप सोच रहे हो कि 8 9 10th 11th, 8 9 10th ही मेन लेते हैं हम, है ना, कि यहाँ पे दोस्तों साथ नहीं मिला, यही है मैंने एंजॉय करा, नहीं मैंने स्कूल लाइफ जी तो मैं चीजें खराब कर दूंगा। सबसे बड़ा आपका एक भ्रम है। 8 9 10th में आप फिर भी पेरेंट्स के अंदर कंट्रोल में रहते हो, आप कमा नहीं रहे हो, आपके डिसीजंस खुद के नहीं होते हैं, आपके बेसिकली कुछ भी नहीं खुद का होता है। आखिर कब होगा, कैसे होगा? जब आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे। एनएससीजीएस आईओक्यूएम में अपने आप को फोड़ो, अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। 11th 12th में अगर आप ये फोड़ चुके हो गए एग्जाम, तो आप डेफिनेटली यू विल बी द टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर टॉप आईआईटी, टॉप 7-1, समझे आप। उसमें जब होगे ना कॉलेज में, आपके पेरेंट्स समझ जाएंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी खुद से सही डिसीजन ले सकते हैं, और कॉलेज में जाके कोई गलत चीजें भी नहीं करेंगे। उनके दिमाग में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाता है, जो कि आपको एक चीज प्रोवाइड करते हैं, जो कि होती है फ्रीडम। उस फ्रीडम के बलबूते पे आप उस, एक तो सबसे बड़ी बात, एक इतने अच्छे कॉलेज में हो, अगर आप दोस्तों को लेकर बैठे रहोगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, समय आपके पास उतना ही है, ज्यादा समय तो आपके पास है नहीं, तो आप एक नॉर्मल से कॉलेज, एक आईआईटी, क्या अंतर है दोनों में? नॉर्मल से कॉलेज में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी ही करनी है, अभी कर लो,
कॉलेज के दौरान करो, कॉलेज में भी नहीं करोगे, कॉलेज के बाद करना नौकरी के लिए, नौकरी के लिए भी नहीं करोगे तो उसके बाद शादी और हजार चीजें की दिक्कत परेशानियां तुम्हें सहनी पड़ेंगी। एवरीथिंग, है ना, सारी चीजें जो भी हैं कंपाउंडिंग के रूप में मिलेंगी। यहाँ 2-3 साल की मेहनत नहीं करोगे, कॉलेज में 4 साल की मेहनत नहीं करोगे, और लगे रहो मेहनत के लिए, 4-5-6 साल की मेहनत के लिए लगे रहो तुम वहां पे। ये जॉब लगी, अब मैं स्विच करना है, अब इतने इंक्रीमेंट हुआ, बस इतना से इंक्रीमेंट करा, अरे ये क्या हो रहा है, हर जगह दिक्कत परेशानी है। यहाँ भी जिस एज में हो ना, 8, 9, 10th क्लास में, ये दोस्ती यारी अभी तुम्हें दिख रही है, इससे लाख गुना अच्छी दोस्ती कॉलेज में मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस करिए, है ना। अगर कॉलेज में अच्छी दोस्ती मिलेगी, वहां पे कम मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत, ऐसा नहीं है, बट कम करनी पड़ेगी। तुम वो चीज जी पाओगे जो तुमने 8, 9, 10th में, तो तुमने छोटी मोटी चीजें, तुम सोचते हो कि यहाँ से मैं 5 किलोमीटर दूर घूमने चला जाऊंगा, कॉलेज में तुम चाहिए पहाड़ों में निकलोगे, रात की ट्रिप पे मारोगे तुम, ऐसे मजे आएंगे। बहुत चीजें हैं भाई, है ना, बट वही है, वो कहते हैं ना, चूज योर ओन बैटल। कौन सा बैटल तुम्हें चूज करना है, अभी के दौरान लड़ाई लड़नी है, या कॉलेज के दौरान लड़ाई लड़नी है, या उसके बाद जिंदगी भर लड़ाई लड़नी है, तुम्हारे ऊपर है डिसीजन लेना। तो भैया भाई, द डिसिप्लिन यू बिल्ड एट 14 years old विल मेक कॉलेज एंड प्रोफेशनल चैलेंजेस एफर्टलेस। जैसे कि मैं तुम्हें बताया, रिफ्रेमिंग इसकी, यू आरंट फोर्स्ड टू स्टडी, यू आर चूजिंग अ पाथ ऑफ इंटेलेक्चुअल मास्टरी। भाई, जो हर कोई रास्ता ले रहा है, जरूरी नहीं वो सही हो। वो, अगर तुम चाहते हो कि मुझे कुछ नहीं, मुझे एक छोटी सी सिंपल सी जॉब मिल जाए, मेरे कोई शौक नहीं है, मेरे कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे पीक पे पहुंचना है, करो भाई जो करना है। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें उस लेवल पे पहुंचना है जहां हर कोई तुम्हें जाने, हर कोई तुम्हें पहचाने, और हर कोई ये बोले कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे पेरेंट्स को पहचाने, तो मेहनत तो मांगती है ना भाई लाइफ, थोड़ी काम चलेगा। सिमिलरली भाई, एक्शनेबल गिल्ड पे कुछ नहीं करो। देखो सिंपल सी बात, तुम्हें मजे करने हैं, तुम्हें दोस्त बनाने हैं, बिल्कुल बनाओ, सब करो, लेकिन एक एक पर्टिकुलर टाइम, अपने अपने एक वीक में समय निकालो, और उस टाइम मोबाइल मत चला लेना। मोबाइल से दूर होते हुए अब दोस्त साथ मिलने जाओ, घूमने जाओ, मजे करो, है ना। मेरा भाई हमेशा से था, पता है क्या, जब भी मेरा मैथ्स का एग्जाम हुआ करता था, चाहे वो मेरा सीबीएसई का बोर्ड ही क्यों ना, चाहे मेरा आईआईटी का एग्जाम ही क्यों ना हो, एक दिन पहले मॉल जाना चाहिए। मॉल जाएंगे, अच्छी चीजें गई, सारे एग्जाम्स मेरे अच्छे, समझे समझे। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि हमने मेहनत कर रखी थी। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले हम मेहनत करे जा रहे हैं, पढ़ाई करे जा रहे हैं ना, एक दिन पहले हमेशा एग्जामिनेशन से फ्री होना चाहिए। कैसे, टाइम मैनेज करके चीजें होंगी। सिमिलरली यहाँ पे भाई देखो, 3 hour पीरियड निकालो वीकेंड्स पे, यानी जाओ खेलने जाओ भाई, खेलना भी जरूरी है, थोड़ी है वीकेंड में खेलो, सैटरडे संडे खेलो, प्रॉपर खेलो, अच्छे से 2-2-3 घंटे खेलो, बट फिर पूरा वीक काम करना पड़ेगा। अपने एग्जाम्पल बता रहे हैं भाई तुम्हें, कि हम यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, शाम को चले आया करते थे रोज। तो रोज जब जाते थे ना, तो मतलब यार वो थोड़ा कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट सी कम हो गई थी। बट अब सोचा कि यार नहीं, सैटरडे संडे जाते हैं हम, तो पूरे हफ्ते इतना लग के काम करते हैं कि सैटरडे संडे आ रहा है, बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, मौज मारेंगे। तो वो एक अलग क्रेज होता है, और जब घूमने निकलते हैं ना, अलग खुशी होती है कि मेहनत करी पूरे हफ्ते, और आखिरी में अब आराम से मजे कर रहे हैं, अब कोई मोबाइल वोबाइल सब दूर, सारी चीज दूर। तो ऐसे वो जो क्या क्या कहते हैं अपन उसे, कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेलिब्रेट माइक्रो विन्स, रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर ए रिचुअल। बेसिकली आप जो भी फिजिक्स में, बायोलॉजी में जो भी चीज पढ़ रहे हो, किसी बात जल्दी से मैं कर लेता हूँ, आधा घंटा मोबाइल चलाऊंगा, वो जो अचीवमेंट होती है ना, वो बहुत तगड़े लेवल की, और हर किसी में आती नहीं है वो। अगर तुम में नहीं है तो तुम भाई पहले से ही तुम उस कंपटीशन से बाहर हो, रेस से बाहर हो। अगर तुम में है तो भाई लगे रहो, रिजल्ट मिलेगा, और सही में मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब ये भाई 12 hours ऑफ प्योर रिचार्ज, बेसिकली रिक्लेमिंग योर मेंटल स्पेस। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इन्वेस्ट दोस 12 hours इन फिजिकल स्पोर्ट्स, स्लीप एंड फैमिली कन्वर्सेशन। पूरे हफ्ते में आप 12 घंटे भी निकाल सकते आराम से, है ना, आराम से। लेकिन ये मत सोचना कि भाई मोबाइल चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बातें करो। बातें करने से जो आपके अंदर चीजें भरी होती हैं, वो पता है बहुत रिलीज होती हैं। स्कूल में जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क करो, सारी चीजें कर रहे हो, वहीं पे स्कूल में आप टाइम मैनेज कर रहे हो, दोस्तों से बातें करो, नए दोस्तों से बातें करो, नए लोगों से मिलो। ये एज ऐसी है कि नए लोगों से बातें करोगे, कुछ शेयर करने को मिलता है, तो अच्छा सा लगता है, बढ़िया सा लगता है। घर पे फैमिली के साथ शेयर करो भाई, अगर आप फैमिली के साथ नहीं शेयर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी उसमें गलती में हो। करो, सीखो। घर वालों से शेयर नहीं करो तो किससे करो? सबसे बेस्ट फ्रेंड तो आपके वही होते हैं। और जिस दिन आप ये चीज सीख जाओगे, उस दिन आपको लाइफ को देखने का नजरिया आपका एकदम बदल जाएगा, सच में। अब भाई सस्टेनेबल वीकली साइकिल है, सबकी अलग होती है, मैंने एक बनाई है, सबकी अलग होती है, साफ साफ बता रहा हूँ आपको मैं। आप देख सकते हो भाई, मंडे से फ्राइडे में ये करूंगा, सैटरडे में इस तरीके से काम करूंगा, संडे में तरीके से करूँ। बहुत से लोगों के भाई संडे को टेस्ट भी होते हैं इंस्टीट्यूट में, कोचिंग्स में, बिल्कुल दो, बट कोचिंग से टेस्ट देने के बाद सुबह सुबह थोड़ा घूम भी तो सकते हैं 1-2 घंटे, 1-2 घंटे।
फिर पढ़ाई भी करनी है शाम को आके, मंडे की प्रिपरेशन करनी है, पूरे वीक का प्लान बनाना कि इस वीक में को ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ाई करनी है, ओलंपियाड कैसे करनी है, भाई आईक्यूएम का एग्जाम आ रहा है 6 सितंबर को, है ना, इसकी तैयारी करनी है, अगर ये नहीं तो एनएसजीएस आ रहा है 22 नवंबर को, वो कर रहा है, फिर एससीएचएस का पेपर है। सारी चीज़ों का तुम्हारे दिमाग में प्लान होना चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए कि इस तरीके से चीज़ें एनालाइज करनी है और सारी बिहेव करनी है, समझे? आया समझ में? एनालाइज करो, हर बच्चे का प्लानर उसके अकॉर्डिंग तैयार होना चाहिए। ये नहीं जो मैंने बता दिया इसी को तुम रोट लर्निंग की तरह टी पे जा रहे हो ना, तुम्हारा तरीका अलग होगा, तुम्हारा वे ऑफ सॉल्विंग अलग होगा, बट टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ये चीज मैनेज करनी पड़ेगी तुम्हें। तो फिर वही बात है, योर फ्यूचर सेल्फ विंस। अभी मेहनत कर लो, बता रहा हूं सही में मजा आ जाएगा। कॉलेज ऐसा निकलेगा ना, कहानियां होंगी। मैंने कॉलेज के हर महीने ट्रिप मारी है लगातार 12 महीने, सोचो सोचो कितना मजा आया होगा, कितनी मेमोरीज बनती हैं वो बढ़िया बढ़िया। वो चीजें तुम्हें अभी समझ नहीं आई, बाद में आएंगी। कॉलेज थोड़ा ऐसा ऐसा, तो फिर मेहनत में ही लगे रहोगे, जॉब लेनी है अच्छी, समझे? बजाई चीजें कुछ। फिर मिलते हैं सेशन पे, तब तक के लिए बाय 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 बाय।